हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई। जन्मों जन्म की सुन
जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई, आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता
ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। शांति।
सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 3 फरवरी 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु शिव बाबा ने हम सबको वापस घर चलने की बात कही है। बाप हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं, अब घर चलना है। ये नशा भी रहना चाहिए, खुशी भी रहनी चाहिए, निश्चय भी रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहना है। और आज बाबा ने विशेष एक बात कही बच्चों से, देही अभिमानी बनना है और तैयार रहना है। काहे के लिए? चलने के लिए। डरना नहीं है। तो सतगुरु शिव बाबा हम सब बच्चों को साथ ले जाने के लिए आए ही हैं, साथ ले जाने। तो फिर चलना है और चलने से पहले अच्छी तैयारी करनी है। चलना तो सबको है, लेकिन हम सबको तो विशेष तैयारी से चलना है। बाबा की श्रीमत प्रमाण, आज्ञाकारी, वफादार, समर्पण बुद्धि, निश्चिंत, निश्चय के आधार पर कि बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं, तो जाने की खुशी होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि हम सब तैयार ही बैठे हैं जाने के लिए, तो फिर जाने में खुशी होनी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो। किस रुहाब में? सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। किस रुहाब में रहना है? कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। हमको ले जाने के लिए आए हैं और बाकी चलना तो सबको है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? बताइए, कौन सा पुण्य करते हैं? उत्तर है, जो बता सकते हैं बताएं, लिखें, लिख के उत्तर दें जो सुन रहे हैं। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य वो इसी समय करते हैं। उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। ये पुण्य संगम युग पर ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट शिव बाबा के आगे हम सब अपना जो कुछ भी है, भक्ति में तो सिर्फ गाया है तेरा तुझको अर्पण, लेकिन संगम पर हम सब डायरेक्ट शिव बाबा के आगे समर्पण करते हैं। तो यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से, सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। सरेंडर तो किया, लेकिन श्रीमत पर पूरा चलना, तभी ऊंच पद मिलता है। दूसरा प्रश्न है आज का, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है, शिव बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। शिव बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, निराकार भगवान। आज का गीत है, क्या होगा आज का गीत? आज का गीत क्या होगा? यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। यह कौन आज आया सवेरे सवेरे।
ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरहदार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरहदार ने दिल छीन लिया, दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया। बाकी चितवन के पीछे यार ने दिल छीन लिया, देके धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार हैं और हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं, शरीरों को थोड़े पढ़ाते हैं शिव बाबा। शिव बाबा तो आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ करते हैं, और ये समझाते भी बाप ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं, अपने बच्चे। और उनके बच्चे कौन हैं? आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगर तो कुछ सुन न सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। यह एक ही सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो सभी आत्माएं हैं उन सबको अब साथ ले जाना है। बच्चों को तो बाबा बैठ समझाते हैं, बाकी जो भी आत्माएं हैं सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। यह सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं
बच्चे, तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। तो भारतवासियों का ही पार्ट विशेष है और भगवान भी भारत में ही आते हैं। उत्थान और पतन की कहानी भारत की ही है। तो बाबा कहते हैं, बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। तुम ही सतयुग में 100 देवी देवता थे। हम सब तो ये भी भूल गए, बाबा ने आकर याद दिलाया। अब शूद्र बने हो, फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो अपने बच्चों को ही। गीता भी भारत की ही है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वह सब मनुष्य हैं। और देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते? स्वयं भगवान करते हैं। और जो भी धर्म पिताएं आए वह सब मनुष्य हैं। उनको अपना अपना शरीर है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है। भगवान को ज्ञान का सागर कहते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है। ये भी एक विशेषता है कि बाप को पढ़ाना बच्चों को ही है। क्यों? क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। लक्ष्य है ना, पढ़ाई का तो लक्ष्य होता है। तो पढ़ाते शिव बाबा किसको हैं? जो मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा है। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी तो फिर और सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में। बाप कहाँ आते हैं? पतित दुनिया में आकर सबको वापस ले जाने। बाप जानते हैं जो सहज राजयोग बाबा ने बच्चों को सिखाया था, तो बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल पहले भी सीखे थे वह अब सीख रहे हैं। नई बात नहीं है, पहले भी सीखा था, अभी भी सीख रहे हैं। क्योंकि हर 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि ड्रामा की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो बाबा ने कहा विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता है। गाते भी हैं, गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। यह जो ब्रह्मा है उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। यह कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है। कितने? किस रुहाब में? कि बाप हमको लेने आया है। बाकी तो सबको जाना ही है, लेकिन लेने किसको आए हैं? हमको लेने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो। बाबा तो कहते हैं मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा
उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। बाबा तो इतना पढ़ाते हैं, फिर भी बाबा ने कहा क्या करते हैं, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिमान है, दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। वही सर्वशक्तिमान बाबा, भगवान जिसकी महिमा गाते हैं, वो सन्मुख आया है। तो बाबा ने कहा इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है, दूसरे कोई की महिमा इतनी है नहीं। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं अपने बच्चों को। परंतु बाबा साधारण होने कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है। यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पार्ट मिला हुआ है, लेकिन साधारण रूप में है, इसलिए बच्चे भी कभी कभी क्या करते हैं, उस रिगार्ड से नहीं देखते, उस रिगार्ड से बाबा के फरमान को नहीं मानते। तो बाबा ने कहा यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंच ते ऊंच पार्ट मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है, यह कोई और बता न सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। यह तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकतवान इनमें प्रवेश होता है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब क्या करो, 84 जन्म पूरे हुए, अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। क्या करो, बाबा कहते मुझे याद करो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तो अब वापस भी घर जाना है, क्योंकि अब ड्रामा पूरा हो रहा है। तो अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा बिंदी, और उसमें पार्ट कितना है, 84 जन्मों का पार्ट है, जो अपने अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है,
जिसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पार्ट मिलता है ना, कोई ड्रामा होगा तो उसमें राजा रानी को ऊंच पार्ट मिलता है। यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है, और तुम बच्चे यह भी जानते हो, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं ये बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि बाबा ने यह राज बच्चों के आगे ही खोले। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। यह है उनका रथ। कौन सा? जिसने पूरे 84 जन्म लिए। तो परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। इसको याद करना है, जिसमें प्रवेश किया उसको नहीं याद करना है। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वह इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम बाप दादा कहते हो। दोनों का कंबाइंड बाप दादा। फिर यह पहले बाप फिर दादा। बाबा ने कहा इस तन में बैठे हैं, इनको तो तुम दादा कहते थे। किसको? ब्रह्मा बाबा को। और यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा कह बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा। तो यहाँ बाप कौन और दादा कौन? पहले शिव बाप फिर दादा। फिर यह तुम्हारी माँ भी है। कौन? ब्रह्मा माँ। यह गुह्य बातें समझाते हैं। यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। तो बाबा ने कहा यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। यह सागर नहीं है, बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। तुम सब हो ज्ञान गंगाएं। देखो कैसे बाबा समझा रहे। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली यह उन्हों को क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्रायः सभी पतित हैं। शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा
तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। फिर एक एक चीज बाबा ने क्या कहा होगा, किस चीज के लिए कहा होगा? बाबा ने कहा ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। यहां तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य है, मुख्य क्या है? शिव बाबा को याद करना मुख्य बात यह है। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इनमें नहीं बैठ जाएगा, सवारी करते हैं सारा दिन तो नहीं बैठ जाएंगे। सेकंड की बात है, तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु यह खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं, मैं तो सबको लेने आया हूँ। ये बार बार बाबा याद दिला रहे हैं कि काहे के लिए आए हैं? ले जाने के लिए। सबको लेने आया हूँ। विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं। यह भी तुम ही जानते हो कि बाबा आया है। यह भी तुम जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। और तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं हैं, तो वर्षा क्या लेंगे, मददगार क्या बनेंगे जब जानते ही नहीं। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापिस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। जो आया वो वापिस नहीं गया। फिर कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है। बाप कहते हैं यह सब असत्य है। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। गॉड इज ट्रुथ। तो गॉड इज ट्रुथ क्या? कि भगवान ने जो सुनाया वो कॉमा फुल स्टॉप, जो बाबा ने कहा सच वही सत्य है। तो बाबा ने कहा सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत्य श्री अकाल मूर्त। सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं, तो सत्य श्री अकाल एक है। बाकी सब हैं असत अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ। सत्य सिर्फ ज्ञान के लिए कहा जाता है। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं।
गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। क्या कहते हैं? एक गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है। यह ड्रामा पूरा होता है। अभी हमको अब क्या करना है? ड्रामा पूरा होता है तो अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर्स समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। जैसे वो लोग जान जाते हैं कि अब नाटक पूरा होने वाला है, लास्ट पर है, तो इतना खुश होते हैं कि अभी सब ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे और घर वापस जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? क्या होना चाहिए? हम सब एक्टर्स हैं तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा। आया है, कालों का काल महाकाल, परंतु कब ले जाएगा? परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते हैं, क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है। वह इतना नहीं समझते हैं कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना। तुम बच्चों को समझाना है। क्या समझाना? कि हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो। हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो। अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। घड़ी घड़ी याद करो। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं। तुमको भी 8 घंटे तक यह याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तब ही पूरा वर्षा लेंगे। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तब ही पूरा वर्षा लेंगे। आगे बाबा ने कहा सब तो नहीं कर सकेंगे। भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हैं, परंतु फिर क्या होता है? भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो, परंतु फिर थक जाते हो। मंजिल बड़ी भारी है। तो तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? फिर बाबा ने वही बात कही, तुम बच्चे जानते हो। लिखो, क्या जानते हो? कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है। क्या ख्याल आता होगा? बाबा ने कहा कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है। क्या ख्याल आता होगा? बताइए। कि बस
क्या ख्याल आता होगा ब्रह्मा बाबा को कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। ऐसा ख्याल ब्रह्मा बाबा को क्यों आएगा? ले जाने तो शिव बाबा आए। बाबा ने कहा कभी कभी ब्रह्मा को भी ख्याल आता है। तो बाबा ने कहा बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं, यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। खेल पूरा होता है तो सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मन मना भाव। देखो, अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मन मना भव। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है, घड़ी घड़ी याद करते रहो अब वापस जाना है। घड़ी घड़ी क्या याद करते रहो? अब वापस कहाँ जाना है? घर जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। मरने से कब हिचकना नहीं है। क्या कहा? मरने से कब हिचकना नहीं है। बाबा कहे चलो और हम आनाकानी करें। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। सर्विस करने के लिए कौन अच्छी कर सकता है? जो देही अभिमानी है। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा ही प्रिय लगती है। ध्यान में जाने वाले क्या सर्विस करेंगे? तो बैठे हैं आराम से, देख रहे हैं, खेल पाल कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान ऊंच है। ध्यान में कोई कमाई थोड़े है। ज्ञान माना समझ, क्या करना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। इसके बाद क्या होता है? धारणा के लिए मुख्य सार। क्या होगा आज की मुरली का मुख्य सार? लिखिए, जिसको आता है वो लिखे। क्या करना है? आप लोग बताइए। आज की मुरली से धारणा का मुख्य सार। पहली पॉइंट है, नई राजधानी बनाने के लिए
बाप की सर्विस में मददगार बनना है। नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है। मौत से हिचकना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। तो खुशी की बात है कि घर जाना है और घर से फिर राजधानी में आना है। आज का वरदान है स्वयं को विशेष पाठधारी समझ। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परम आत्मा है, जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते, सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ। खाते पीते चलते फिरते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर अटेंशन रहे। हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। तो छोटा मोटा पार्ट जिसको मिला है वो तो कहता है हमको कौन देखता है, लेकिन जो विशेष पाठधारी है, मुख्य एक्टर्स, वो अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे, यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। तो क्या है? स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम अथवा श्रेष्ठ भव।
आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति को क्या बनाओ? पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। उसके बाद आज हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का रहस्य भी समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं। अब कौन प्रतिज्ञा करता? परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, सन्मुख आ गए, उन्हों को फिर यह फरमान देते हैं कि हे बच्चे, मन मना भाव। क्या कहते हैं? फरमान देते हैं कि हे बच्चे, मन मना भाव। निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माजीत बनेंगे। निरंतर, कोई अंतर ना हो, खंडन ना हो योग। तो कहा, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। तो परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका। ये स्वयं बन सकते हैं। योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, और एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका। जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। क्या होता है? विकर्म भी विनाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। किस तरीके से? योग लगाकर बाप की याद से विकर्म विनाश हो। ये है प्यार का तरीका। और पाप भी नाश होते हैं और सतयुग में
देव पद की प्राप्ति होती है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। ये थे मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य शिक्षाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में।
हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी